Okay, student. So, in continuity with the topic colligative properties, this is your third colligative property, depression in the freezing point. As its name suggests, depression का मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में. अब ये डिक्रीज कैसे हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में ऑफ द सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. और जैसे ही उसमें सॉल्यूट डालते हैं हम देखते हैं उसमें जो आपकी फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और वेपर प्रेशर है, उनमें चेंज आता है. ऐसा हम अब फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं. सो आप ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ लो कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. तो फ्रीजिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट. अब ये वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट किसका? सॉल्वेंट का. बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, अगर हम सॉल्वेंट को स्टडी कर रहे हैं, उसका जब वेपर प्रेशर जब वो लिक्विड स्टेट में है वो इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर के बराबर उसकी सॉल्वेंट स्टेट में. ठीक है, तो ऐसे ही हम सॉल्यूशन को भी स्टडी करेंगे. ओके, तो सॉल्यूशन में भी उसका फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढेंगे. तो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हमने दो स्टेट्स का जो है आपकी लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, उन दोनों की फ्रीजिंग पॉइंट का जो आपका एक टाइम आता है जिस पॉइंट पे वो दोनों फ्रीज होते हैं, लिक्विड फ्रीजेज इनटू सॉलिड स्टेट, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बन जाता है. ओके, सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द ग्राफ. इस ग्राफ को ध्यान से देखिए. ये हमने बनाया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कर्व, यहाँ पे एक कर्व है. ये जो कर्व है ये आपके प्योर सॉल्वेंट का कर्व है जिसको हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, इस पर्टिकुलर सॉल्वेंट का जो लिक्विड स्टेट में है, प्योर फॉर्म है सॉल्वेंट की, उसका अपना एक वेपर प्रेशर है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये लिक्विड सॉल्वेंट कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में. ओके, जैसे हम पानी ले रहे हैं, पानी को हम फ्रीज करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो लिक्विड फॉर्म इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म. तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कन्वर्ट हो रही है वो उसका है ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट, ओरिजिनल उसका टेम्परेचर, जिसको हमने TF0 से रिप्रेजेंट किया. अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो नॉट है दिस इज़ द प्योर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ whether it is boiling point or it is freezing point. Now coming towards solutions, अगर हम इसी liquid solvent में कोई solute mix कर देते हैं, let it be any solute, you can add sugar, you can add salt, और उसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, we study its vapor pressure and temperature graph, it has been seen that उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है. उसका वेपर प्रेशर कम क्यों हो जाता है ये भी अभी आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि उसका जो वेपर प्रेशर है सॉलिड पार्टिकल के ऐड होने की वजह से कम हो जाता है. अब वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो उसका जो टेम्परेचर है वो और भी ज़्यादा कम होगा. टेम्परेचर और कम होने का मतलब, अगर उसने 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ होना है किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, अब उसका सोल्यूशन जब हमने तैयार किया है, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़ नहीं होगा, बल्कि उससे भी कम हो सकता है. -1 में हो, -2 में हो, -3 में जाके डिग्री सेल्सियस में वो फ्रीज़ हो जाए. तो ये जो है ये टेम्परेचर इससे कम है, दैट इज़ TF, जो कि सॉल्यूशन का आपको टेम्परेचर दिखाया गया है. तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वन a non-volatile solute is added. So यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई डाउट होनी नहीं चाहिए. नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स इट्स डेरिवेशन. तो ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना ओरिजिनल था और कितना बाद में आया फ्रीजिंग पॉइंट, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, now considering that for dilute solutions depression in freezing point is directly proportional to its molality. So
it is directly proportional to the molality of the solution. So we can write that delta TF is directly proportional to M, or delta TF is equal to KFM, where K is your proportionality. Removing the proportionality sign, we introduce this constant K, and Kf is known as molar depression constant and is also known as your cryoscopic constant. अब इसकी यूनिट निकालना भी काफ़ी आसान है, आप इसकी यूनिट्स निकाल सकते हैं. You know that your temperature is in kelvins and your molarity is in, you can say, moles upon kg. तो जब आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो KF का जो यूनिट है वो निकलेगा केल्विन kg पर मोल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, लाइक you have done in your your elevation in boiling point. You have substituted the value of molality in that. Okay, molality का formula इसमें substitute किया है, where WB is the mass of the solute, MB is the molar mass of the solute, WA is the mass of the solvent. और इसको जब हम देखेंगे दोबारा तो हम यहाँ से MB आपका निकाल सकते हैं. तो MB क्या होगा, डेल्टा TF नीचे आ जाएगा, ये होगा KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA, जो कि आपको ये बताता है दैट योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज रिलेटेड टू योर मॉलिक्यूलर मास. ओके, ये रिलेशनशिप यहाँ से आप इसका निकाल सकते हैं. एंड ऑल्सो शोज हियर, इट ऑल्सो शोज दैट your depression in freezing point is a colligative property and depends upon the number of moles of the solute particles. तो एक क्वेश्चन इसमें एक और पूछा जाता है कि डिफाइन KF, हम KF को कैसे डिफाइन करते हैं. यहाँ तो आपने देखा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. तो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट मोलारिटी 1 मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, की 1 मोल सॉल्यूट आप 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, तो आपका KF जो है KF जो है आपका डेल्टा TF के बराबर हो जाएगा. तो यू कैन डिफाइन दिस एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट of that solvent when 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kg of the solvent. Okay, तो इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आप थोड़ा सा देख लो. सी एप्लीकेशंस में हम ये बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ये कहाँ यूज़ कहाँ होता है. योर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली यूज़ कहाँ होता है. आपने कार के रेडिएटर्स देखे होंगे, उसके बीच में एक फ्लूइड डाला जाता है. ऑटोमोबाइल्स में रेडिएटर्स होते हैं एंड इट कंटेन फ्लूइड इन इट. और वो जो फ्लूइड होता है बेसिकली इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड इथाइलिन ग्लाइकोल. आपको पता है इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है. यू कैन राइट दिस एज CH2OH. ओके, सो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ये वाटर के साथ मिक्स होता है और ये बेसिकली क्या करता है, वाटर को जो जब आप ये ठंडी जगह पे ये रेडिएटर्स जो होते हैं, ये आपकी गाड़ी के जो रेडिएटर्स होते हैं ये फ्रीज़ नहीं होने देते हैं. ठीक है, ये क्या करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करता है. जिस टाइम पे बेसिकली इस वाटर ने फ्रीज़ होना होता है, इसको उस टाइम पे फ्रीज़ होने नहीं देता है, बल्कि इसका टेम्परेचर वो लो करता है और दिस कॉजेज डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द रेडिएटर्स. ओके, सो सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी कि रोड सॉल्टिंग. रोड सॉल्टिंग मीन्स जो बर्फ़ पहाड़ी जगह होती है जहाँ पे बर्फ़ बड़ी पड़ती है, वहाँ पे क्या होता है, आइस बड़ी जो है पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है. तो दिस सॉल्टिंग मतलब सॉल्ट डाला जाता है, नमक डाला जाता है स्ट्रीट्स पे, विच अलोज द स्ट्रीट आइस टू मेल्ट एट लोअर टेम्परेचर. तो ये क्या करता है, टेम्परेचर को वहाँ पे ये टेम्परेचर को लोअर कर देता है. लोअर इन द सेंस कि जिस आइस का जो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने मेल्ट होना है, अब वो उस टाइम पे मेल्ट नहीं होगी, बल्कि और भी कम उसकी डिप्रेशन हो जाएगी इन द फ्रीजिंग पॉइंट. ओके,